हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमेज़न AWS पे EC2 इंस्टेंस क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं एंड हम उसको लोकली कनेक्ट करके कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसको कैसे सर्विस कैसे, जैसे तो मैंने मेरा ये AWS का अकाउंट लॉगिन करके रखा है। ठीक है। तो जितने भी सर्विस जैसे आप लॉगिन करोगे तो ये आपका डैशबोर्ड ऐसे आपको दिखेगा। ये रीजन होता है, कौन से रीजन में आप हो। ठीक है। तो मैं अभी ये यूनाइटेड स्टेट एंड वर्जीनिया में हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सर्विस आप यूज़ करते हो, यहाँ पे रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज आपको यहाँ पे दिखते हैं। तो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है EC2 इंस्टेंस, बट मैं आपको दिखाने के लिए आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो। तो सर्च करेंगे EC2 तो यहाँ पे आ जाएगा। देन आप इस क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है EC2। तो ये डेफिनेशन देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको दिख जाएगा। EC2 इज Amazon Elastic Compute Cloud इज द EC2। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? EC2 offers ultimate scalability and control, fully resizable compute capacity to support virtually and workload. This service is best if you want highest level of control of entire technology stack, allow full integration with all AWS service, widest variety of service size options, widest availability of operating systems to choose from including Linux, Windows and macOS, global scalability। okay. यूजेस है इसके, आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो Amazon Elastic Cloud Compute EC2 offers the broadest and deepest compute platform with over 600 instance type। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सो एंड अ चॉइस ऑफ लेटेस्ट प्रोसेसर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड परचेस मॉडल्स टू हेल्प यू बेटर मैच द नीड ऑफ योर वर्कलोड। तो अपने वर्कलोड के हिसाब से हम यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स, मोर देन 600 इंस्टेंस टाइप्स आर देयर। सो अपने वर्कलोड के हिसाब से हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं सिचुएशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी हम इस पेज पे हैं, तो यहाँ पे आप लॉन्च इंस्टेंस में क्रिएट करते हैं। अगर डैशबोर्ड पर जाना है, EC2 इंस्टेंस के डैशबोर्ड पर जाना है, जहाँ पे क्लिक कर सकते हो। मेरे पास अभी कोई भी इंस्टेंस नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इस लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले उस इंस्टेंस को नाम देना होता है। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं नाम दूंगा जेनकिंस डैश सर्वर। ओके। तो मैंने जस्ट एक नाम दे दिया। ठीक है। नाम देने के बाद आपको EMI there is a template is a template application and OS image, Amazon machine image। ये क्या होता है? An AMI is a template that contains the software configuration, operating system, application server and application required to launch your instance। कि अपना इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एप्लीकेशन सर्वर्स का एंड एप्लीकेशंस का, ये सारे इस टेम्पलेट्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके। सो ये टेम्पलेट्स होते हैं। AWS, अमेजोन का AWS ये है, एक टेम्पलेट है। देन मैक ओएस है, यूबंटू है, विंडोज है, रेड हैट है, सूजे लिनक्स है, डेबियन है। ओके। तो ये टेम्पलेट्स होते हैं। तो इसमें से आप कोई भी एक टेम्पलेट यूज़ कर, जो भी आपको चाहिए वो आप फ्लेवर ले सकते हो। तो हम अभी लिनक्स यूबंटू सेलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, लेटेस्ट चाहिए, कौन सा चाहिए आप ले सकते हो। तो मैं आप ये फ्री ट्रायल वाला जो है ये आप सिलेक्ट करूँगा। ठीक है। सो मैं जस्ट आपको एक ट्रेनिंग पर्पज़, मतलब आपको एक नॉलेज पर्पज़ दिखा रहा हूँ। सो टेस्टिंग पर्पज़ हम क्रिएट कर रहे हैं। सो यही आप हम सिलेक्ट करेंगे।
देन नीचे आते हैं, जिसका आप इंस्टेंस टाइप अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम जैसे अभी चाहिए, अभी जैसे मैं T2 माइक्रो, ये फ्री टायर वाला है, इसमें आपको 1 CPU मिलेगा, 1 GB मेमोरी रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि T2 नैनो हो गया, T2 माइक्रो हो गया, T2 नैनो, T2 स्मॉल, T2 मीडियम, T2 लार्ज, ऐसे 600, मोर देन 600 इंस्टेंस टाइप्स होते हैं। जैसे कि आप T2 माइक्रो लेते हो तो उसमें आपको नहीं, हम लोगों ने T2 माइक्रो सिलेक्ट किया था, राइट। तो T2 नैनो में उसमें क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, देख सकते हो यहाँ पे 1 CPU एंड 0.5 GB मेमोरी। तो जैसे कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। सो हम अभी ऐसे फ्री टायर वाला जो है T2 माइक्रो, उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो फ्री टायर मतलब जो भी उसके जो आवाज़ ख़त्म होने के बाद फ्री जो उसका जो पीरियड है वो ख़त्म होने के बाद आपको चार्जेस लगेंगे, ठीक है। ये ऑन डिमांड इंस्टेंस टाइप है, ठीक है। RHEL बेस, ठीक है। सो ये चार्जेस है, आपको पर आवर से ऐसे इतने चार्जेस लगेंगे, ठीक है। ये होने के बाद आप की पेयर आता है। ये की पेयर क्या होता है? ये की पेयर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। की पेयर से आप एक्स्ट्रा लेयर, उस इंस्टेंस को आप एक्स्ट्रा लेयर का सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अपने पास अगर वो की है तो आप उस की पे को सिलेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास एक कीज़ है, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्रिएट करना है। तो इसके लिए उसको आपको क्रिएट न्यू पे क्यू पेयर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको की पेयर का नाम देना है, जेनकिंस सर्वर, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। मैं इतना ही नाम देता हूँ एंड यहाँ पे बाकी और कुछ आपको चेंजेस नहीं करना है। अगर आप पुट्टी यूज़ करते हो तो आप यहाँ पे PPY ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं यही रहने देता हूँ, ठीक है। .pem एंड जस्ट आपको क्रिएट पेयर पे क्रिएट की पेयर पे क्लिक करना है। तो आपका जो प्राइवेट की है आपके होस्ट में, आपके जो लोकल मशीन्स है उसमें उस पर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। देन ये होने के बाद हम नेटवर्क सेटिंग सिलेक्ट करना होता है। नेटवर्क सेटिंग में उसके आप यहाँ पे आप आके एडिट करना है, ठीक है। एडिट करने के बाद आप यहाँ पे सारे सबनेट क्या हो, कौन से सबनेट में आपको इंस्टेंस क्रिएट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नो प्रेफरेंस करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिकली AWS डिसाइड करेगा कि कौन से सबनेट में वो क्रिएट करना है इंस्टेंस, ठीक है। देन ये ऑटो असाइनिंग IP पब्लिक IP एड्रेस, उसको अनेबल ही रहने देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो पब्लिक IP असाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो फायरवॉल के लिए, फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप। व्हाट इज दिस? अ सिक्योरिटी ग्रुप इज अ सेट ऑफ फायरवॉल रूल्स दैट कंट्रोल्स द ट्रैफिक फॉर योर इंस्टेंस। ये इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रूल्स क्रिएट करता है फायरवॉल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप न्यू क्रिएट कर सकते हो, या अगर आपका एग्जिस्टिंग आपका कोई है तो आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो हम नया ही क्रिएट करते हैं, क्रिएट करेंगे। देन इसको आप नाम दे सकते हो कुछ भी, जेनकिंस सर्वर ग्रुप, ठीक है। देन डिस्क्रिप्शन इज आप जैसे कि आपके हिसाब से आप कुछ भी डाल सकते हो। देन यहाँ पे हम अभी कुछ सेटिंग नहीं करेंगे, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, बस इतना ही। चाहिए तो आप यहाँ पे आप ऐड सिक्योरिटी ग्रुप करके यहाँ पे आप सॉरी कस्टम पोर्ट आपको आप ऐड कर सकते हो, बट अभी नहीं करेंगे। तो ये हो गया नेटवर्क सेटिंग। देन नीचे आने के बाद आपको कॉन्फ़िगर स्टोरेज आपको बाय डिफ़ॉल्ट फ्री टायर एलिजिबल कस्टमर्स को 3 GB का ऑफ EPS जनरल पर्पज SSD और मैग्नेटिक स्टोरेज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट्स में लिख देना, इसके ऊपर भी हम स्टोरेज के ऊपर भी हम एक वीडियो बना के मैं आपको दे दूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB का स्टोरेज, 8 GB GP3, देखो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस है, स्टोरेज टाइप्स है। तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बनेंगे, अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना। सो मैं आपको एवरी स्टोरेज टाइप पे मैं डिटेल्स में वीडियो बना के दे दूँगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वही रहने देते हैं
ठीक है। देन लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, देन इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। इंस्टेंस क्रिएट हो गया। तो ये एक इंस्टेंस जो क्रिएट हुआ उसका ये आईडी है, इस पर क्लिक करके भी आप उस इंस्टेंस तक जा सकते हो। बट मैं इस पे इंस्टेंसेस में जाते हैं तो देखो मैंने पहले भी एक क्रिएट किया था, तो उसको टर्मिनेट किया, वो स्टॉप्ड है, ठीक है, ये वर्किंग नहीं है, मतलब रनिंग नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, जो क्रिएट किया था एंड देन डिलीट किया था, इसलिए अभी तक वो दिख रहा है। तो थोड़ी देर बाद वो मेरे अकाउंट से भी वो रिमूव हो जाएगा, ऑलरेडी वो टर्मिनेटेड। सो हम लोगों ने अभी ये बनाया कि जेनकिंस सर्वर, ठीक है, जो नाम दिया था जेनकिंस सर्वर, ये उसका आईडी है, रनिंग स्टेट में है, इंस्टेंस टाइप है T2 माइक्रो। अभी ये इनिशियलाइजिंग है, मतलब अभी तक ये कम्प्लीटली रनिंग एंड अप नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि सर्वर या कुछ जो स्टार्ट करते हैं तो कम्प्लीटली डायरेक्टली थोड़े स्टार्ट होता है। सो तो चेक्स उसमें चेक्स होते हैं। जैसे कि आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टेटस दिखेगा, देखो स्टेटस एंड अलार्म। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा ऊपर करता हूँ, जैसे कंप्लीट होगा तो स्टेटस चेक आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे यहाँ पे भी मेंशन होगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या डिटेल्स में आप पढ़ सकते हो। मॉनिटरिंग करना है, मॉनिटरिंग कर सकते हो कि उसका स्टेटस क्या है, CPU यूटिलाइजेशन कितना है, नेटवर्किंग इन क्या है, क्या स्टेटस है, ठीक है, यहाँ पे मॉनिटरिंग कर सकते हो। एंड जो सिक्योरिटी ग्रुप के लिए अगर आपको एडिट करना है तो आप सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ से एडिट कर सकते हो। आपको कोई भी पोर्ट अगर ओपन करना है या ब्लॉक करना है तो यहाँ से कर सकते हो। मैंने वहाँ पे क्लिक किया, देन आपको यहाँ पे आना है एडिट इनबॉर्ड रूल्स, देन आपको यहाँ पे कोई भी आप पोर्ट अलाउ कर सकते हो। अभी SSH बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, जो पोर्ट उसका पोर्ट नंबर है 22, वो ऑलरेडी अलाउड है, ठीक है। सो हम लोग उसको SSH से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि मुझे और कोई लेना है, पोर्ट अनेबल करना है, सो यहाँ पे कस्टम TCP सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पोर्ट नंबर मेंशन करेंगे, ओके। एंड कस्टम भी जगह पे ऑल, आप यहाँ पे कस्टम मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर IP रेंज के लिए, CIDR के लिए आप अलाउ कर सकते हैं, या यहाँ पे आप एनीवेयर करोगे तो ऑल मशीन्स पे वो कनेक्ट हो कर सकते हैं, फिर किसी भी मशीन पे किसी भी नेटवर्क में हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया, देन इसको सेव करेंगे, ठीक है। अभी चेक करते अपना इंस्टेंस अभी रनिंग एंड अप हुआ रहेगा, नहीं अभी तक वो इनिशियलाइजिंग स्टेज में है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं। ये होने के बाद हम यहाँ पे इसका पब्लिक IP एड्रेस कॉपी करेंगे, इसका पब्लिक IP एड्रेस है, थोड़ा वेट करते हैं। और ओके, तो ये 2x2 चेक पास हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम रीचेबिलिटी चेक पास, एंड सेकंड होता है इंस्टेंस स्टेटस चेक, इंस्टेंस रीचेबिलिटी चेक पास। ये दो चेक ये करता है। अगर ये कंप्लीट भी नहीं होता है, इंस्टेंस हो जाए तो भी अब हम कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कनेक्ट हो जाता है। तो इसको कनेक्ट करते हैं हम, अभी देखते हैं कैसे कनेक्ट करना है। तो इसका पब्लिक IP कॉपी करेंगे, एंड मेरे पास ये मोबाइल एक्सट्रीम इंस्टॉल्ड है, मैं मोबाइल एक्सट्रीम यूज़ करता हूँ। आप गिट बैच भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, देन एक न्यू सेशन क्रिएट करते हैं, उसका IP SSH से कनेक्ट करना है तो उसका IP यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एंड स्पेसिफिक यूज़र नेम, अगर आप Ubuntu लेते हो तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है Ubuntu। Amazon लेते हो तो EC2 यूज़र होता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया यूज़र नेम, देन आपको एडवांस में आना है, यहाँ पे आपका जो प्राइवेट जो की है यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। देन ओके करना है। ओके करने के बाद आपको ये कनेक्शन पूछेगा एक्सेप्ट करना है या कैंसिल, तो एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। तो ये अभी इंस्टेंस अपने पास कनेक्ट हो गया है। क्लियर करेंगे, sudo su, मैंने रूट पे आ गया, ls करेंगे, लिनक्स के कमांड से
अगर आप चाहते हो कि लिनक्स के कमांड के ऊपर भी आपको अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो के बना के दे दूंगा। ठीक है, तो apt get अपडेट, जैसे हम अपडेट करेंगे तो अपडेट लेते हैं या apt get अपग्रेड, अगर मैं करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट अपडेट हो जाएगा, तो अपडेट करने मुझे अगर मैं देते हैं सुपर टाइम लगेगा। ठीक है, अपडेट हो रहा है, जितने भी पैकेज होते हैं जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसमें वो अपडेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले करना है, तो आगे भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इंस्टेंस अमेज़न के AWS पे इसी इंस्टेंस क्रिएट करके वर्चुअल मशीन्स कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपडेट हो गया, अपग्रेड हो गया, एलएस करके देखते हैं। ठीक है, pwd, हम अभी होम फोल्डर में होम ubuntu। ठीक है, तो ये लिनक्स के कमांड्स है, अगर आपको उसी के ऊपर वीडियो चाहिए तो हम बना देंगे, कमेंट में बता दीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके उसको SSH के थ्रू कनेक्ट करके देख लिए। तो इस वीडियो में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अपना प्रैक्टिस होने के बाद सबसे पहले उसको इंस्टेंस को डिलीट करना मत भूलिएगा, बिकॉज ये चार्जेबल बेसिस पे होता है। अगर आपके आवर्स ख़त्म होने के बाद अगर ये इंस्टेंस चालू भी रहा तो आपको चार्जेस लगेंगे, एंड अगर चार्जेस आप पे नहीं करते हो तो AWS का अकाउंट आपका बैन हो सकता है, डिलीट हो सकता है, उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो बार बार। तो इसलिए सबसे पहले उसको हम अभी अपना यूज़ हो गया, तो हम उसको प्रॉपर तरीके से क्लोज करेंगे, यहाँ से एग्ज़िट करेंगे, यहाँ से एग्ज़िट। सो सेशन क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो ये देखो अभी भी रनिंग है, वहाँ पे मैंने सिर्फ SSH को जो सेशन हमने क्रिएट किया था उसको क्लोज कर दिया, बट ये इंस्टेंस अभी तक रनिंग है। राइट, देखो रिफ्रेश करके देखते हैं तो इंस्टेंस अभी तक रनिंग है। सो इसको सबसे पहले हम उसको टर्मिनेट करेंगे, ये करना मत भूलो, अदरवाइज आपको चार्जेस लग सकते हैं, देन आपका अकाउंट क्लोज हो सकता है या उसको डिलीट हो सकता है। AWS उसको आपको डिलीट कर सकते हैं, मतलब अगर आप पेमेंट नहीं करोगे, जो चार्जेस लगेंगे उसका पेमेंट नहीं करोगे तो आप उस अकाउंट को फिर से यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप EC2 इंस्टेंस AWS पे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके यूज़ कर सकते हो। तो ये भी शटिंग डाउन हो रहा है। डैशबोर्ड पे चलते हैं, देखो यहाँ पे रनिंग इंस्टेंस कुछ दिख रहा है नहीं, ये इंस्टेंस दिख रहा है जो टर्मिनेटेड स्टेज पे है, शटिंग डाउन हो रहा है देन टर्मिनेट हो जाएगा। तो मेरा जो एक इंस्टेंस क्रिएटेड टर्मिनेटेड दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, जस्ट एक ही है जो शटिंग डाउन है, जो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। Thanks for watching. Subscribe Byte Deploy for more AWS and DevOps tutorials. Check out the next video and playlist on the right. Stay tuned for more tech insights and tips. Don't forget to hit the subscribe button. Explore the world of AWS with us. Join our tech community and never miss an update. Keep learning and growing with our tutorials. See you in the next video. Subscribe now and become a tech master.